नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वर्क एजुकेशन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। आज हम की इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वर्क एजुकेशन की कंप्लीट और बाकी की वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए आप वीडियो के, उसमें सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिस भी सब्जेक्ट के आपको प्रिपरेशन करनी है उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहला टॉपिक है आपका कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि, वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, अगर आपको काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको करने में रुचि है, तो आप काम को मन से करेंगे, लगन से करेंगे, और उस काम को करने के बाद आपको खुशी भी महसूस होगी, आपको संतोष भी प्राप्त होगा, सेटिस्फेक्शन होगा आप खुद में जब आप किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, अगर आपको उस काम में रुचि है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप वो काम नहीं करना चाहते और जबरदस्ती आपके साथ काम कराया जाए, तो आपको ना ही तो उस काम को करने से कोई खुशी मिलेगी और ना ही कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पर यही है कि कार्य को हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के साथ करना चाहिए। देखते हैं कि क्या लिखा है। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में जो आनंद मिलता है, जो संतोष मिलता है, तो हम उस कार्य को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। सीधी सी बात, अगर हमें इंटरेस्ट है तो हमें उस कार्य को करने में खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगी। और अगर हमें कार्य को करने में खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, आनंद आ रहा है, तो हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे और मन से करेंगे। ठीक है, अगर वहीं पर अगर कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें कोई खुशी नहीं मिल रही, कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई मन ही नहीं कर रहा करने का, तो हम उस कार्य को पूरा ही नहीं करते। और अगर कर भी ले जबरदस्ती, कोई फोर्स है पीछे से कि हाँ इस काम को करना ही करना है, कर भी ले, तो वो काम हम उतनी बेहतर तरीके से तो नहीं कर पाएंगे जितनी बेहतर तरीके से जब कर पाते अगर हमें उस काम को करने में मन होता उस काम को करने का। ठीक है, तो अगर कार्य शिक्षा में बच्चों को जो काम दिया जाता है वो उनके आधार पर उनके भविष्य पेशे या कमाई का जरिया तय होता है। 100% हम इस बात को नहीं सेटिस्फेक्शन कर सकते हम इस बात का, लेकिन हाँ 90% ये बात होता है कि वर्क एजुकेशन में अगर बच्चों को आप कुछ सिखा देते हैं स्किल्स, तो वो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर पर अफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं वो बच्चा जो होता है उसी लाइन में जाता है। अब अगर आप किसी बच्चे को, मान लीजिए आपने सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी भी बच्चे को मिट्टी के बर्तन बनाने सिखा दिए और उसको उस कार्य में संतुष्टि मिल रही है, वो उसको खुशी मिलती है। जब भी वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसके मन में खुशी होती है, उसको खुशी मिलती है खुद से। ठीक है, वो एक स्किल सीख गया, आगे चलकर वो और जिस भी फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन 1% अगर केस ऐसा होता है कि उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा है और वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या खुद से कोई उद्योग खोलना चाहे, खुद से कुछ काम को करना चाहे कि चलिए जब तक जॉब नहीं लगती, जब तक कुछ अच्छा काम नहीं होता, तब तक हमें कुछ ना कुछ आजीविका चलानी होगी, कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो वो क्या करेगा, वो वही करेगा जो कि उसे वर्क एजुकेशन में स्किल दी गई थी। 90% यही चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वही स्किल है, उसके पास वही चीज़ आती है, उसको मिट्टी के बर्तन बनाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, वो उसमें परफेक्ट है मिट्टी के बर्तन बनाने में, और वो काम करने में उसको खुशी भी मिलती है, तो वो उसी काम को करना पसंद करेगा। तो यही एक एग्जांपल है कि जो वर्क एजुकेशन में आप किसी बच्चे को स्किल देते हैं वो 90% उसके जो फ्यूचर है उस पर अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जरूरी है जब भी बच्चों को कोई कार्य दिया जा रहा है वर्क एजुकेशन में, तो वो ऐसा काम दे जिसमें बच्चों को खुशी मिल रही हो। जबरदस्ती वाला काम कुछ मत दे कि भाई बच्चों को तो बर्तन बनाने के शौक है और वो तो उसको तो उसमें खुशी मिलती है, लेकिन उसको काम दे दिया कढ़ाई बुनाई का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को वही काम दे दिया जिसमें उसको रुचि हो, जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें जो काम करने में उसे खुशी मिलती है। आज की शिक्षा प्रणाली कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से विद्यार्थी को सक्षम बनाने में असमर्थ है। जो आज की आपकी एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, आप दे सकते हैं कार्यकुशलता का तो इसमें कहीं ना कहीं कोई जिक्र होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है। इसमें बच्चों को वर्क की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल दी ही नहीं जाती। तो आपका इसी टॉपिक में यही बात है कि कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि, कि जो भी कार्य आप बच्चों को करने के लिए दें वो ऐसा कार्य होना चाहिए जिस कार्य को करने के लिए बच्चों को खुशी प्राप्त हो, आनंद मिल रहा हो जिस कार्य को करने में। नेक्स्ट टॉपिक पर आज का चलते हैं कार्य एवं जीविका, वर्क एंड लिवलीहुड।
सबसे पहले हमें जीविका का मतलब पता होना चाहिए, लिवलीहुड का मतलब पता होना चाहिए। जीविका का अगर शाब्दिक अर्थ बताएं तो एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऑक्यूपेशन है जिसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, जिसके द्वारा हमारे कोई ना कोई अर्निंग होती है, हम उसको अपने खर्च करते हैं, जिसके वजह से हम अपने कार्यों के लिए, अपने नीड्स के लिए उसको खर्च करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो जीविका होती है, जो लिवलीहुड होती है, उसका मतलब कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, जीविका का चुनाव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पक्ष है आपका। ये आप सब मानते हैं कि आपको किस करियर में जाना है, अपने करियर का सिलेक्शन करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है और सबसे ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यही एक पॉइंट होता है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपने अपने करियर का सिलेक्शन अच्छी तरीके से कर लिया और उस काम करियर को सिलेक्ट किया जिस करियर में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस काम को और बहुत आगे तक जा सकते हैं। वहीं अगर आपने किसी के दबाव में, किसी के कहने पर, किसी के सजेशंस को मानकर कुछ ऐसे कार्य को सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि चलो सब कह रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, करके देखते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं उस काम को करने के लिए। तो जीविका का जो चुनाव करना होता है, जो करियर का सिलेक्शन करना होता है, जो लिवलीहुड का जो सिलेक्शन करना होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप उसको कह सकते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार एक विशेष व्यवसाय का चुनाव जो हम अपने भविष्य के लिए करते हैं, उसका आज के प्रतियोगी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम जिस वृत्ति का चुनाव करते हैं वही हमारी भविष्य की आधारशिला बन जाती है। जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसी के अनुसार हम अपने फ्यूचर्स का सिलेक्ट करेंगे, उसी जो हमारा मन आज है उसी के अनुसार हम अपने करियर को सिलेक्ट करते हैं, अपने फ्यूचर्स के लिए अपने ऑक्यूपेशन को, लिवलीहुड को सिलेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन से ही अकाउंट टैली में रुचि है, ठीक है, अकाउंट्स का काम आप करते हैं, टैली का काम करते हैं, मान लीजिए आप घर में ही करते हैं, घर में ही आप अपने जो फादर का जो कोई ऑक्यूपेशन है, कोई काम है घर में पेरेंट्स वगैरह का, आप उनका काम टैली पर देखते रहते हैं बचपन से। ठीक है, तो आपको वो काम करने में मजा भी आता है। तो आगे चलकर अगर जब ऑक्यूपेशन की बात आती है, जब करियर सिलेक्शन की बात आती है, जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है 10th के बाद, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आप कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे 99%। एक ही परसेंट चांस है कि आप साइंस साइड में चले जाए। लेकिन जब आप शुरू से ही, बचपन से ही आप अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का अकाउंट संभालते आ रहे हैं और आपको उसको स्किल है आपके पास वो टैली की, और आपको उसमें रुचि है, तो आप यही सोचेंगे कि कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स लेकर मैं आगे अकाउंटेंट बन सकता हूँ, आगे मैं सीए बन सकता हूँ, आगे मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आज हम काम करते हैं उसी तरह से वो फ्यूचर पर इफेक्ट कहीं ना कहीं करता है, 99% करता है। वास्तव में ऐसे विद्यालय खोले जाने चाहिए जहां बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ किसी भी कौशल का प्रशिक्षण उनकी योग्यता के आधार पर मिले। कोई भी एक स्किल हो, उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग जरूर मिल जाए उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे बच्चे अपने हुनर को विकसित कर सके। नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम, कार्य शिक्षा इसी संबंध में उपयोगी है। जो आपका वर्क एजुकेशन है, जो गांधी जी की नई तालीम है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है, और ये सब क्या है, इसी चीज से रिलेटेड है कि बच्चों को कोई ना कोई स्किल देनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हाथ से काम करने के संस्कार भी डाले जा सकते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें नौकरी के लिए सरकार का मुंह न ताकना पड़े। मतलब अगर बच्चे में कोई ना कोई स्किल होगी और अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है, कोई जो वो जॉब अपनी पसंद की चाहता, तो वो कुछ ना कुछ काम करके अपनी अर्निंग कर सकता है, अपनी जीविका चला सकता है, अपना लिवलीहुड अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर बाई चांस उसको कोई स्किल भी नहीं है दी जा रही है और कोई उसकी जॉब भी नहीं लग रही है और बेरोजगार है, तो वो क्या करेगा बंदा? वो दुखी ही रहेगा अपने जीवन में, और उसकी जो इतनी एजुकेशन होगी ना, जो उसकी डिग्रियां होंगी, वो किसी काम नहीं आएंगी। वे अपने गांव में रहकर ही अपना कोई उद्योग चला सकते हैं, कोई लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप उद्योगों की स्थापना करेंगे गांव में रहकर, तो जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको भी रोजगार मिलेगा। गांधी जी ने कहा था कि नई तालीम भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। तो दोस्तों ये दो टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको टॉपिक को करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बात और दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो टॉपिक हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन मैंने इस बुक का हर एक टॉपिक को, हर एक सिंगल टॉपिक को कवर कराया हुआ है। आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हर एक टॉपिक को कवर कराया है। ये दो टॉपिक मैंने नहीं कराए थे क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये दो टॉपिक उस टाइम पर छोड़ दिए थे। तो आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके वर्क एजुकेशन का जो कोर्सेज है वो काफ़ी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लास्ट यूनिट आपकी एक बचती है। लास्ट यूनिट में ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ही कम है, और उम्मीद है कि
आने वाले वीक में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी वर्क एजुकेशन। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।